लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, जिसमें कि ये वेरीफाई करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन रहता था और उसके जीरोस निकाले और जीरो निकालने के बाद उसको वेरीफाई किए सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब जो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो रूट में हो। अगर क्वेश्चंस के रूट के भी आते हैं तो एक रूट वाले क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं कि रूट 3x स्क्वायर, इसको बड़े लिख दें थोड़ा सा, रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, क्योंकि रूट के फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म निकालने में थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा ये टफ होता है। अब इसमें क्या होता है, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ गया, 4√3 इंटू रूट 3, तो ये हो गया 4 इंटू 3 12 आ गया। अब ऐसा फैक्टर आप बनाओ 12 का कि एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पर -8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो क्या हो सकता है, 6 2 जा 12 होगा और 6 और 2 क्या होगा। अगर 6 और 2 का हम फैक्टर लेते हैं तो 6 2 जा जो है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 6 प्लस 2 8 हो सकता है। तो ये आपका फैक्टर बन सकता है। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर ले लेते हैं। क्या होगा फैक्टर, √3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4, ये फैक्टर हो गया। -8x को हमने -6x और -2x में जो है ब्रेक कर दिया। अब इसमें जो है कॉमन ले लेंगे। अब 6 और ये क्या हो जाएगा, √3 यहाँ कॉमन है, √3x x माइनस, अब इसमें क्या हो जाएगा, 6 के अंदर क्या है 3 इंटू 2 है, तो 3 में से √3 कॉमन आ गया, एक √3 बचा, 2√3 बचेगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, फिर x माइनस 2√3 हो जाएगा। ये अगर क्लियर हो जाए तो देखिए इसमें एक्चुअली हम लोग किए क्या थे, 6 को हमने क्या लिखा था 3 इंटू 2, और 3 को हमने क्या किया था √3 इंटू √3 इंटू 2, तो यहाँ पर √3 इंटू 2√3, तो यही हमने कॉमन लिया था √3 का, और यहाँ पर हम लिखे थे 2√3। क्लियर हो गया होगा ये बात। ये इसी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है रूट वगैरह को थोड़ा कॉमन लेने में, स्प्लिट करने में, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कि ये दोनों टर्म जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आप कर रहे हो। अब क्या हो जाएगा, √3x माइनस 2 और x माइनस 2, x के दो वैल्यू आ गए 2/√3 इसको सॉल्व करने के बाद, और इसमें आ गए आपको x इक्वल टू 2, तो ये दो जीरोस आपके आ गए। अब इसको वेरीफाई करना बहुत ही आसान है आपके लिए, इसलिए अल्फा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2/√3 और बीटा आपका क्या हो जाएगा 2√3। अब इसको आपको वेरीफाई करना है। यहाँ तक तो आपका एक पार्ट हो गया कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उस इक्वेशन में आप x का वैल्यू निकाल लिए और अल्फा और बीटा आ गया। अब इसको आप वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करते हैं, दो कंडीशन हमारे पास है, सम ऑफ द जीरोस है, एक हमारे पास सम ऑफ द जीरोस का है ये अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ठीक है। अच्छा अब इसमें a आप लिख लो, क्या है a आपका क्या है √3, b क्या है -8 और c क्या है 4, इसके। अब आपका अल्फा क्या है, अल्फा आपका 2/√3 है, प्लस बीटा आपका क्या है 2√3 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे √3 आ जाएगा। अब क्या आएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 6, ये 8/√3 आ जाएगा। ये आपका आ गया LHS, और इधर RHS में आपका क्या है भाई -b क्या है -8, यहाँ हो जाएगा -8, a क्या है a आपका √3 है, तो ये सॉल्व होकर के 8/√3 आ गया, और ये दोनों आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो गया। इट मीन्स कि सम ऑफ द जीरोस में ये वेरीफाई हो गया। अब आपको इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में वेरीफाई करना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्म में अगर हम करेंगे तो ये c/a होगा,
और इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2/√3 इंटू 2√3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4। देन राइट साइड क्या हो जाएगा, सी आपका है 4√3 और ए है आपका रूट, ये भी कैंसिल होता है तो ये भी आ गया 4, और यहाँ पर भी ये आपको सेटिस्फाई कर जाता है। तो इस तरह हम वेरीफाई कर दिए सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में। इट मींस कि जो हमने जीरोज निकाला था वो 100% करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो इस तरह से हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन होगा तो वैसे कंडीशन में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो उसके जीरोस निकालिए, देन उसको वेरीफाई कीजिए। इस तरह से एक कंप्लीट आपका पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमारा है कि जस्ट इसका रिवर्स है। अगर आपको सम ऑफ द जीरोस दिया हो, आपको अब जो आपको गिवन था वो आपको फाइंड करना है। अभी हम लोगों ने क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन, अभी हमारे पास क्या था, ये पार्ट जो है ये गिवन था और हमने क्या किया, सम ऑफ द जीरोस को और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को, इसको हमने क्या किया, वेरीफाई किया या फाइंड किया या वेरीफाई किया। अब जस्ट इसका रिवर्स होगा। अब आपको ये पार्ट गिवन होगा, अब हमारा ये पार्ट गिवन होगा और ये पार्ट हमको जो है फाइंड कि अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है और सम ऑफ द जीरोस दिया रहेगा या अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा दिया, जस्ट रिवर्स रहेगा और आपको क्या कहेगा, इक्वेशन बनाना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और सम ऑफ द जीरोस अगर गिवन हो, जीरोस भी गिवन हो सकता है या सम ऑफ द जीरोस गिवन होगा, तो उसको बनाने का दो तरीका है, टू मेथड है हमारे पास। कि अगर आपको गिवन हो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये दोनों चीज अगर आपके पास गिवन हो तो वैसे कंडीशन में डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा, ये फॉर्मूला लगा करके आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन एक और है इसका मेथड जिसमें कि बेसिकली हम लोग क्या निकालना चाहिए, एक तो इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन आप बना दोगे, बहुत ही आसान है। सपोज कर लो कि अगर मान लो आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा मान लो कि 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा जो है मान लो कि 12 दिया हुआ, तो हम इसका डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्म बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, सिंपली अगर इसको हम सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनाना बहुत ही आसान है कि अगर आपको सम ऑफ द जीरोस हो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। और एक दूसरा मेथड, ये ज्यादा सिंपल है, इसको भी आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं कि अगर कोई भी, अगर मान लो कि आपको जीरोस भी दिया हो, अल्फा बीटा अगर आपको दिया हो, तो उस पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा मेथड इसका क्या है, पहला मेथड तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सम ऑफ द जीरो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ उसके अंदर फिट करना है। लेकिन इसके अलावा अगर मान लो कि सेकंड मेथड जो है वो जनरल मेथड है, उससे भी हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, अब इसमें क्या है बेसिकली, इसमें आपको जो है कैसे आप निकालोगे, सपोज करो कि ये जो अभी हम लोग निकाले थे, तो हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा क्या था 4 और अल्फा इंटू बीटा क्या था 12 था। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे फॉर्मूला के अलावा, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी वाई होता है, और ये आपको कितना गिवन है 4 गिवन है, तो माइनस बी वाई हो गया। ठीक है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या है सी वाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा 12 दिया हुआ है सी वाई ए, इसको अपॉन 1 कर दो, इसको 1 करने से कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर आप देखिए कि ए क्या है, ए है 1, लेकिन यहां पर सेम होना चाहिए, यहां पर भी 1 यहां पर भी 1, यहां अगर 2 है तो ए का वैल्यू दोनों जगह अलग हो नहीं सकता, इसलिए ए का वैल्यू सेम रखते हैं।
तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 पहले से ही था, तो ये 1 हो गया। बी हमारा क्या है, बी हमारा -4, सी कितना है 12 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें a b c का वैल्यू पुट कर देना है। a आपका 1 है x स्क्वायर, b आपका -4 है, तो इस मेथड से भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन हो, या कोई अदर, इसके और भी क्वेश्चन अभी हम लोग ले लेते हैं, और अगर आपको जीरोस दिया हुआ हो, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अभी हम लोग दोनों मेथड से बना करके देखेंगे एक दो क्वेश्चन। उसके बाद जो इसके थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, जो इसी फॉर्मूला, तो बस अब यही है, यही दो पैटर्न है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो जीरोस निकाल के वेरीफाई कीजिए, या आपको जीरोस दिया हुआ हो, या सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन हो, तो वैसे कंडीशन में पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मूला तो इसी पर बेस्ड है, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो थोड़े डिफरेंट आएंगे, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो पहले ये देख लेते हैं कि सम ऑफ द जीरोस पर एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपका ये क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसमें आप दोनों मेथड अगर आप यूज करते हो, थोड़ा सा इसमें जो हमारा जनरल मेथड है, अब इसमें हम क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या है आपको 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस, ये भी आप लिख सकते हो। इसको आप थोड़ा और सिंपल कर देते हो तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और यहाँ के कांस्टेंट के फॉर्म में भी आप डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा 1/4 बाहर आ गया, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। दूसरा हम जो बताए हैं वो क्या है आपका, इस फॉर्म के अलावा जो हमारे है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है 1/4, ठीक है, और ये क्या होता है माइनस b/a, ये 1/4 हो जाएगा। दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा क्या है -1, ये है cy। अब दोनों में देखिए क्या हो रहा है कि a यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, a जो है वो 1 है। अब आपको 4 करना है इसको, यही यहाँ पर जो थोड़ा सा है वो यहीं पर थोड़ा ब्रेन यूज करना है। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ a का वैल्यू क्या है 1 है। अब इस दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि a का वैल्यू तो दो हो नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं एक ही क्वेश्चन में। तो a को 4 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, अब c अपॉन a क्या हो जाएगा -4/4। अब आपका a यहाँ भी 4 हो गया और इस पॉइंट पर भी 4 हो गया। अब आप क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -1, और c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -4। अब आप इक्वेशन लिख सकते हो, ax स्क्वायर प्लस bx c, a आपका 4x स्क्वायर, b आपका -x, और यहाँ ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में कंप्लीट हो गया। तो ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर है, दोनों ही सेम है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को, अब देखिए यहाँ पर पैटर्न तो हम लोग को पता है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप कैसे, आप थोड़ा सा हिंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग काफी करेंगे, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है, आपको 4 दिया हुआ है। इक्वेशन आपके पास क्या है, ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है वो 4 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि a का वैल्यू बताइए, तो a का वैल्यू आप कैसे बताओगे, a का वैल्यू बताने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। c इस क्वेश्चन में क्या है,
सी कांस्टेंट होता है, सी क्या होता है 6 अपॉन ए इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 4 6 अपॉन 4 हो गया, और ये हो जाएगा बेसिकली आपका 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में छोटे छोटे जो आपको टूल्स हैं उसको यूज करना है, और इसके साथ आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है c का वैल्यू क्या था -6, ये -6 यहाँ डाल दो, ये -6 हो जाएगा, तो आंसर जो है इसका -3/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं थोड़े से और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जब मिटाएंगे उससे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस। इस इक्वेशन का ये जो पॉलिनोमियल आपको जो है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है। तो आपको कह रहा है इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है बट डायरेक्ट नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पहले इसको सिंपल अगर आप करोगे, या तो अल्फा बीटा आप निकालो, इससे अल्फा बीटा जीरोस आप निकाल के जीरोस के वैल्यू पुट कर दो। लेकिन अगर थोड़ा इसको आप इस पर प्रैक्टिस आप करोगे तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये अल्फा बीटा हो जाएगा, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -by, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, cy। ए कैंसिल हो गया, तो अब इसका जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या आ गया, -b/c। अब b और c आप यहां से लिख सकते हो। b आपका क्या है, 6 है, 6 लिख दिया। उसके बाद आपका c क्या है, 2 है, 2 लिख दिया। ये आंसर हो गया क्या, -3। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा आपको ब्रेन का यूज करना है, और ये क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में ये काफी हर जगह ये क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में ये क्वाड्रिक इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जो दो जीरो होंगे वो एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा जो बीटा है वो 1/अल्फा है। यही रेसिप्रोकल का यही, बस यहाँ पर यही समझना था। अब ये चीज आपको गिवन है, 1 0 आपका क्या है, अल्फा है। बीटा जो दूसरा जीरो है वो एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो वो 1/अल्फा होगा। अब यहाँ पर आप क्या यूज करोगे जिससे कि आपका ए का वैल्यू आ जाए। तो इसका आप यूज प्लस में नहीं कर सकते, प्लस में करोगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट में आप कर सकते हो, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/, अल्फा तो अल्फा है, बीटा क्या है, 1/अल्फा है। सी आपका कितना दिया हुआ है, सी आपका क्या है, 6a है, ये पूरा ही कांस्टेंट हो जाता है। और ए आपका क्या है, ए आपका a² + 9 है, x² का जो कॉफिशिएंट होगा वो होगा a² + 9 है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, a² + 9 = 6 है। इससे इक्वेशन क्या बन गया, a² - 6a + 9 = 0। अब इस इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर सकते हो, ये तो बहुत ही इजी पार्ट हो गया अब आपके लिए। बस इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 या 9, a² - 3a - 3a + 9 = 0, या a² उससे भी ये डायरेक्ट बन जाता है। तो ये आपका हो जाएगा a - 3 कॉमन, a - 3 = 0, a - 3 का होल स्क्वायर हो गया, तो a - 3 = 0, देन a = ये इस तरह से ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं और हम लोग उसको देखते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बोर्ड में काफी आया हुआ है हर जगह, चाहे किसी भी स्टेट लेवल के क्वेश्चंस का हो, बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इसमें क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब आपको ये क्वाड्रिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, x² - 4x + 3, अल्फा बीटा आपके इसके जीरोस दिए हुए हैं। अब इसका वैल्यू देखने से लगता है कि इसमें तो न कोई फॉर्मूला यूज होने वाला है, न प्रोडक्ट है, न सम इसमें दिख रहा है, बट इसको आप प्रॉपरली अगर देखें
तो आपको इसमें दिखेगा। पहले आप इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन लीजिए। क्या कॉमन हो सकता है, अल्फा 4 और अल्फा स्क्वायर में क्या कॉमन हो सकता है, अल्फा स्क्वायर हो सकता है, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। बीटा स्क्वायर और बीटा 4 में क्या कॉमन हो सकता है, बीटा स्क्वायर हो सकता है। अब जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बचेगा। अब ये लग रहा है कि नहीं ये बन सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है, अल्फा बीटा का स्क्वायर हो सकता है। अब इसमें फॉर्मूला जा सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका भी एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं हम। इसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये सब आपको जानना होगा, इसलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्विस्ट होते हैं बहुत ज्यादा, किसी भी तरह से वेरिएशन करके क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। अब इसमें से सारे वैल्यू आपको गिवन है, आपको यहां से अल्फा प्लस बीटा का निकाल सकते हैं। अब हमको इसी फॉर्म में आ गया, प्रोडक्ट के फॉर्म में, सम के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी वाई, माइनस बी कितना है, -4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और -4, ये क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो गया 4, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन, सी कितना है 3, 3/1, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे। अल्फा बीटा क्या है 3, 3 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, 4 का स्क्वायर 2, अल्फा बीटा कितना है 3, 3 डाल दो। अब इसको सॉल्व कर दिए, 9 और ये 16 माइनस 6, ये हो जाएगा 9 इंटू 10। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ बच्चों का कमेंट था कि क्वेश्चंस आप जितने भी आर.डी. शर्मा के हैं, आर.एस. के हैं, या मान लिया एनसीईआरटी के हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बनाइए। कहीं पर भी डाउट होता है तो क्वेश्चंस को जो है कमेंट के थ्रू या मैसेज के थ्रू आप जिस भी तरह मेरे पास वो क्वेश्चंस पहुंचाइए, और उस क्वेश्चंस को हम लोग जो है डिस्कशन में ले सकते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा है, और भी क्वेश्चंस हम डिफरेंट टाइप के लेंगे, इसमें एक दो क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसको पैटर्न जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चंस अगर डाउट होंगे तो उसको आप मेरे पास कमेंट के थ्रू, मैसेज के थ्रू भेजिए, और उसका हम रिप्लाई